नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। जब तक किए गए कार्य का पूरा रिजल्ट ना आ जाए तब तक ना किसी से कुछ बोलो और ना उसके बारे में कुछ सोचो। यानी कई बार क्या होता है कि हम जब किसी भी काम को कर रहे होते हैं, चाहे वो एजुकेशन लेने से रिलेटेड है या किसी जॉब से रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, उससे पहले ही हम इतना श्योर कर देते हैं कि हमको लगता है, क्योंकि वहाँ की सारी जो भी चीज़ें हैं, उसके जो चीज़ें वहाँ की डिमांड की जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें लगती हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हैं और ये जगह, ये पोजीशन, ये पद हम मुझे मिल जाएगा। तो मिलने से पहले ही सारे लोगों के बीच में चर्चा कर देना, सारे लोगों से बोल देना। और कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि व्यक्ति आने वाली सैलरी के बारे में भी प्लानिंग कर लेता है कि कब से मिलेगी और कब से उसे खर्चा करना है। यानी पहले में अभी तो इंटरव्यू ही नहीं हुआ, इंटरव्यू में नहीं बैठे, परीक्षा में नहीं बैठे, एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, अभी रिज़ल्ट एग्ज़ाम का नहीं डिक्लेयर हुआ, आपने उस पद पर जो है ज्वाइन नहीं किया और उससे पहले पूरे सब में चर्चा कर दी कि मुझे ये रिज़ल्ट मिल जाएगा या ये रिज़ल्ट मुझे मिलने वाला है। ये चीज़ बिजनेस से भी जुड़ सकती है, ये चीज़ आपके आने वाले किसी भी प्रोजेक्ट से जुड़ सकती है जिसके बारे में आप चर्चा करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखें कि कभी किसी से इन चीज़ों के बारे में चर्चा ना करें, क्योंकि चर्चा करने से कई बार एक तो ये होता है। इवन देन मैं तो ये कहूँगी कि अपने ख़ास लोगों से भी, ख़ास लोग कहते हैं अपने माता पिता या भाई बहन से भी चर्चा ना करें। इसका कारण ये नहीं है कि माता पिता से कहना नहीं चाहते, माता पिता से बिल्कुल एक बच्चे को बताना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे आपने तो माता पिता को बताया, लेकिन माँ अपने खुशी के अतिरेक में अपने भाई को बता दी, अपनी दूसरे बेटे को बता दी, अपने दूसरे बच्चों को बता दी, उन बच्चों ने अपने लोगों को बता दिया। यानी इस तरीके से बात जो है वो पूरी उसमें फैल जाती है, जिसके कारण से बिना किसी बात के एक तो टेंशन क्रिएट हो जाता है। दूसरे कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यदि किसी कारण से वो चीज़ ना मिल पाए तो बहुत बड़ा उपहास का पात्र बनना पड़ता है, जिससे बचना चाहिए। दूसरी बात, जो फाइनेंशियली चीज़ आप सोच के चले थे वो तो कहीं ना कहीं रुकी जाती है, तो दोनों चीज़ें आपकी ख़राब हो जाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए बताया, कोई दूसरा व्यक्ति भी उसका हकदार हो सकता है, वो भी आपके साथ साथ अप्लाई कर दे, तो आपकी वो पोजीशन हो सकता है वो ले जाए। ये तो नहीं कहा जा सकता कि आप ही ले सकते हैं। वहाँ पे 10 लोग आए हैं, 10 में से किसी एक का भी सिलेक्शन हो सकता है। और क्यों, इसका जवाब तो सिर्फ एग्जामिनर के पास होता है। ये आपके एग्ज़ाम देने के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या क्या जो वहाँ पर प्रेजेंट किया उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन आपका कैसा रहा, उस पर डिपेंड करता है। तो अपनी उन चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। कई बार हम लोग जब इससे अलग हट करके किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, या कई बार एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर रहे किसी चीज़ की, केवल एक विचार कर रहे होते हैं किसी एक नए प्रोजेक्ट का, एक नए जॉब का, एक नए बिजनेस का प्लान कर रहे होते हैं। सिर्फ कुछ भी नहीं है, प्लान। और उस प्लान में ही हम लोग कुछ चर्चा आपस में कर लेते हैं। इवन देन हस्बैंड वाइफ से कर लेते हैं या वाइफ हस्बैंड से कर लेती है। अब हस्बैंड ने वाइफ से ये सोच के डिस्कस किया कि मेरी वाइफ है तो इसको बताना सही रहेगा, और अच्छी बात है, बता देना चाहिए। लेकिन ये देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने किसी नियर डियर से बात करती हूँ उस चीज़ को ना अपने पास तक रख पाती हूँ। हर एक व्यक्ति एक जैसा तो नहीं होता, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं। बात बाद में आएगी, पहले वो सारे से डिस्कस कर देंगे, सारे लोगों में चर्चा कर लेंगे। अब आपने आपने अपनी वाइफ से कहा, वाइफ ने अपने माता पिता से कहा और लोगों से कहा, तो मतलब वो काम सफल ही नहीं होता, वो काम सफल ही नहीं होता। निश्चित मानिए वो काम सफल नहीं होगा।
कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ छिपा करके करने चाहिए, तो उनको करना चाहिए छिपा करके। करने पर ही सफलता मिलती है। मंत्र का जैसे बताते हैं, मंत्र जो चैंटिंग है वो भी छिप करके करना चाहिए। सारे लोगों के बीच में आप उजागर होकर के कर रहे हैं, वो ठीक नहीं होता। अब वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अब जैसे आप हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई कि आप सबके बीच में कर रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन कुछ मंत्र होते हैं जो जिनकी चैंटिंग जो है ना तो बताना चाहिए, ना किसी के सामने करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो छुपा करके करने पर रिजल्ट देती हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन की कि जब भी आप किसी काम को करें तो अपने साथ में इन चीज़ों को जोड़ करके चलें। ये जोड़ करके चलना है, यानी आपको अपने, ये नहीं कि अपने जो साथ रहने वाले व्यक्ति, यानी पति के साथ रहने वाली यदि आपके पति आपके साथ रहते हो, नेचुरल है कि आपको पति को बताना धर्म होता है। लेकिन कई बार मेरा अपना मानना है कि पत्नी को अपने पति को भी नहीं बताना चाहिए। यदि उसको लगता है कि मेरे पति अपने भाई से, अपने माता पिता से, अपने लोगों से डिस्कस करेंगे, तो ये ठीक है कि माता पिता अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। ये ठीक है कि भाई अपने भाई को प्यार करते होंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो भाभी के साथ भी उतने क्लोज़ हों, वो उनकी भी खुशी में शामिल होना उन्हें अच्छा लगता हो, या सास ससुर हैं वो अपनी बहू के में भी उतना खुश होना पसंद करते हो, ज़रूरी नहीं है। तो महत्वपूर्ण, तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर पति से भी छुपाना पड़ेगी कई चीज़ छुपानी पड़ेगी। ये छिपाना नहीं है मूल रूप से, ये सिर्फ काम करने के लिए रोकने की स्थिति है। यानी काम करने पर किसी की बुरी नज़र ना लगे, या काम जिसको करने जा रहे हैं उस पर किसी तरीके की रोक ना लगा दी जाए। और ये तो मैं प्रत्यक्ष में देख चुकी हूँ, इसमें कहीं दूर जाने की ज़रूरत है। मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है, और मेरा ये कहना आप भी मानिएगा कि कभी भी अपने, जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आपको लगता है, चाहे वो आपकी पत्नी है और वो यदि अपने घर वालों को बताती हैं तो आप पत्नी से ना बताएं। यदि आपको लगता है आपके पति सारे लोगों में अपने अपने लोगों को, यानी अपनी फैमिली को वो अपना मान के चल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि उनकी फैमिली आपके साथ नहीं है, उनकी फैमिली आपके साथ नहीं है, तो ऐसे में बेशक आपके हस्बैंड को बुरा लग सकता है कि उन्होंने मुझसे छिपाई बात, लेकिन छिपाना ही मजबूरी होती है उस समय। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं कि आप दूसरा कोई ऑप्शन निकाल सकें और उससे आगे बढ़ सकें, क्योंकि अपने माता पिता से तो आप छिपा सकती हैं, और वो उम्मीद भी नहीं करते हैं। शादी के बाद इतनी ज़्यादा उनकी अपेक्षाएँ नहीं होती हैं कि बेटी मुझे हर काम के लिए बताएगी। ये ना तो माता पिता की अपेक्षा होती है, ना भाई बहन माता, या कहें कि यदि बेटी के भाई की, मतलब मतलब मायके वालों की ये ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है अपने घर की बहू या अपने घर की बेटी या दामाद के परिवार से, कि वो लोग हमें सारी बात बताएंगे। तो ऐसे में सभी बातों को छिपाते हुए, रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आप सफल बन करके अपने परिवार को भी सफल बना सकें, जीवन में उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकें जिन ऊंचाइयों को पहुंचने में लोग सालों साल का वक्त लगा देते हैं, और वो ऊंचाइयां उनको नहीं मिल पाती। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं लोग जिनको बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं। बहुत रेयर होता है ऐसा जो आपके सामने बड़े प्रोजेक्ट आ जाएं, बड़ी चीज़ें आ जाएं, बड़ी कोई और चीज़ आ जाए, तो उसको आपको कर लेना चाहिए। किसी से भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसी में आपकी सफलता है, और इसी में आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो भी इसी में छिपा हुआ है। क्योंकि आपका उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि आप अपने अभ्यास को, अपने काम को अपने तरीके से नहीं करेंगे। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।